प्यार की एक अजीब बीमारी। आजकल के दौर में मोहब्बत के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता है। लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स में मोहब्बत के अकवा लगाते हैं, सोशल मीडिया पर मोहब्बत भरे पैगाम शेयर करते हैं, मगर सच्ची मोहब्बत वो आज भी एक अजीब बीमारी है जो कभी किसी के दिल में दाखिल हो जाती है और फिर इसकी जिंदगी। ये कहानी है जायरा और अली की। दोनों मेलकेट के दो अलग अलग अस्पतालों में काम करते थे। जायरा कार्डियोलॉजिस्ट थी, दिल के अमराज की माहिर। अली न्यूरोलॉजिस्ट था, दिमाग और असाबी अमराज का डॉक्टर। दोनों की मुलाकात एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहां वो एक दूसरे के काम से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। जायरा खूबसूरत थी, मगर इसकी खूबसूरती में एक अजीब सी संजीदगी थी। इसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी गहराई रहती थी जिसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। अली ज़हीन था, हाजिर जवाब देता, मगर इसकी आंखों में एक ऐसी तन्हाई थी जो इसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी रहती थी। कॉन्फ्रेंस के बाद अली ने जायरा का काफ़ी पीने की दावत दी। काफ़ी शॉप में बैठे वो मेडिकल के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर रहे थे कि अचानक अली ने पूछा, जायरा, तुमने कभी सोचा है कि मोहब्बत दरअसल क्या है? एक जज्बात है, एक केमिकल रिएक्शन या कुछ? और जायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे लिए तो मोहब्बत दिल की धड़कन है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो इसका दिल तेज धड़कना शुरू कर देता है। मगर मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, अली ने कहा। मेरे लिए मोहब्बत महज दिमाग के कुछ हिस्सों में खून का बहाव भरा जाना है। एमलिगन और बाकी वगैरह, ये सब मोहब्बत के वक्त मथैल हो जाते हैं। जायरा ने गहरी नज़रों से अली को देखा। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मोहब्बत महज है, बियोलॉजिकल हमल है? नहीं, अली ने संजीदगी होते हुए कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों अपने अपने शोबों में माहिर हैं, मगर शायद मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते। इस मुलाकात के बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। वो हफ्ते में एक दो बार मिलते, बच्चे खाना खाते, फिल्में देखते और लंबी लंबी बातें करते, मगर दोनों के दरमियान एक अजीब सी दूरी भी थी। दोनों अपने जज्बात का इजहार करने से घबराते थे, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। एक दिन जायरा ने अली को अपने घर बुलाया। अली ने जब जायरा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि जायरा का घर किताबों से भरा हुआ है। अलमारियों में, मेजों पर, यहाँ तक कि फर्श पर भी किताबें बिखरी हुई थी। तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है? अली ने पूछा। जारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी बीमारी है। मैंने बचपन से ही किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी, अब तो ये आदत बन गई है। और तुम किस किस्म की किताबें पढ़ती हो? हर किस्म की, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस, फिज़ासा, शायरी, मगर मुझे सबसे ज़्यादा रोमांटिक नावल पसंद हैं। अली ने हैरत से जायरा की तरफ देखा। तुम रोमांटिक नावल? तुम तो बहुत संजीदगी लगती हो, जायरा ने गहरी सांस लेकर कहा। शायद इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में वो जज्बात नहीं पा सकती जो मैं किताबों में पढ़ती हूँ। इस रात दोनों ने खाना खाया और फिर जायरा ने अली को अपनी पसंदीदा किताबें दिखानी शुरू की। हर किताब के बारे में वो तफसील से बताती, कहानी सुनाती और अपने ख्यालात का इजहार करती। अली खामोशी से इसे सुनता रहा और इसे एहसास हुआ कि जायरा की आंखों में एक ऐसी चमक है जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। रात गए। जब अली जाने लगा तो जायरा ने दरवाजे पर कहा, अली, तुम्हें पता है कि मेरी एक और बीमारी भी है? कैसी बीमारी? जब मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ तो मैं इसके बारे में लिखना शुरू कर देती हूँ। मैं एक डायरी रखती हूँ जिसमें मैं अपने जज्बात लिखती हूँ। अली ने दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस की। और क्या तुमने कभी किसी के लिए लिखा है? जारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुरू कर दिया हो। अगले चंद हफ्ते दोनों के लिए जादुई थे।
وہ زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے، ایک دوسرے کو اپنے خواب بتاتے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے۔ مگر ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ دونوں اپنے جذبات کا براہ راست اظہار کرنے سے گھبراتے تھے۔ ظاہرہ اپنی ڈائری میں لکھتی اور علی اپنے فون کے نوٹس میں۔ ایک رات جب وہ شہر کے ایک پارک میں بیٹھے چاندنی میں بات کر رہے تھے، علی نے اچانک کہا، ظاہرہ، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ ظاہرہ نے گھبراہٹ سے علی کی طرف دیکھا۔ پسند؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے مجھے تمہاری اچھی لگتی ہے، تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ ظاہرہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ علی، محبت لفظ پسند سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ محبت ایک بیماری ہے جو انسان کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہوں؟ ظاہرہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھے نام نہیں معلوم، مجھے اب جانا چاہیے۔ اگلے دن سے ظاہرہ نے علی سے ملنا کم کر دیا۔ وہ اس کے فون کالز کا جواب دینے سے گریز کرتی اور میسیجز کا جواب مختصر سے دیتی۔ علی پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا غلط کہا ہے۔ ایک مہینے بعد علی نے ظاہرہ کے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب ظاہرہ کے آفس میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ظاہرہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی کسی رپورٹ پر کام کر رہی ہے۔ ظاہرہ، ہم بات کرنے کی ضرورت ہے، علی نے کہا۔ ظاہرہ نے اپنے کام سے آنکھیں اٹھائے بغیر جواب دیا، میں مصروف ہوں علی، میں صرف 5 منٹ چاہتا ہوں۔ ظاہرہ نے آہستہ سے اپنی کرسی پیچھے کی اور علی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، بولو، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ تم نے اچانک مجھ سے دوری کیوں بنا لی؟ ظاہرہ نے گہری سانس لے کر کہا، علی، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، مگر محبت اور پسند میں بہت فرق ہے۔ پسند عارضی ہوتی ہے، محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا محبت؟ کیونکہ تم نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ظاہرہ نے جذباتی آواز میں کہا، اور میں صرف محبت کی ہی قبول کر سکتی ہوں۔ علی نے ظاہرہ کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ ظاہرہ کے آنسو نکلنے والے ہیں۔ ظاہرہ، میں الفاظ کا اتنا ماہر نہیں ہوں، میں ایک سرجن ہوں، میں ہر چیز کو تجربے کی نظر سے دیکھتا ہوں، مگر تمہارے معاملے میں میرے تمام جائزین ناکام ہو جاتے ہیں۔ ظاہرہ نے اپنی آنکھیں صرف کی۔ علی، تمہیں پتا ہے میری تیسری بیماری کیا ہے؟ تیسری بیماری؟ جب میں کسی سے محبت کرتی ہوں تو مجھے خوف آتا ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں وہ شخص مجھے چھوڑ نہ دے، خوف اس بات کا کہ کہیں میری محبت اس کے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ علی نے آہستہ سے کہا، اور کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ظاہرہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، ہاں، اور یہی میری سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس بات چیت کے بعد دونوں کے تعلقات میں ایک نئی گرمجوشی آئی۔ اب وہ ایک دوسرے کے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے، ایک دوسرے سے محبت کا اعتراف کرتے اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ مگر ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ دونوں اب بھی اپنی ڈائریاں لکھتے رہتے تھے۔ ظاہرہ اپنے جذبات کاغذ پر اتارتی اور علی اپنے فون پر محسوس کرتا۔ ایک دن علی نے ظاہرہ سے کہا، ظاہرہ، ہمیں ایک دوسرے کی ڈائریاں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ ظاہرہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کس نظر سے دیکھتی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی جانو کہ میں تمہیں کس نظر سے دیکھتا ہوں۔ ظاہرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر یہ بہت ذاتی ہے۔ محبت میں کوئی چیز ذاتی نہیں ہوتی۔ جب دو دل ایک ہو جاتے ہیں تو سب کچھ مشترک ہو جاتا ہے۔ آخر کار دونوں نے ایک دوسرے کی ڈائریاں پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک ہفتے کے آخر میں ظاہرہ کے گھر جمع ہوئے، اپنی ڈائریاں لے کر۔ پہلے علی نے ظاہرہ کی ڈائری پڑھی۔ وہ صفحہ صفحہ پلٹتا گیا اور ہر صفحہ پڑھ کر اس کے دل میں محبت کی ایک نئی لہر اٹھ گئی۔ ظاہرہ نے اپنے جذبات کو
इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में डाला था। इसने अली की आंखों की गहराई के बारे में लिखा था, इसके होंठों की मुस्कुराहट के बारे में, इसके हाथों की नजाकत के बारे में। फिर जायरा ने अली की डायरी पढ़ी। अली की तहरीर सांसी थी, तेजासी थी, मगर इसमें जज्बात की एक गहरी दहाड़ बहती थी। इसने जायरा के बारे में लिखा था कि वो इसकी जिंदगी में कैसे एक रोशनी बन कर आई, कैसे इसने इसकी तन्हाई को खत्म किया, कैसे इसने इसके दिल में उम्मीद की एक नई शम्मा रोशन की। डायरिया पढ़ने के बाद दोनों की आंखों नम हो गई थी। जायरा ने कहा, अली तुम्हें पता है हम दोनों एक ही बीमारी में मुब्तला हैं। कैसी बीमारी? मोहब्बत की बीमारी, और ये बीमारी लाइलाज है। अली ने जायरा का हाथ थाम लिया। और मैं नहीं चाहता कि इसका कोई इलाज हो। 1 साल गुजर गया। जायरा और अली की मोहब्बत गहरी होती गई। वो अब एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। उन्होंने एक दूसरे के घर वालों से मुलाकात की, अपने मुस्तकबिल के मजबूते बनाए। एक दिन जायरा को अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आया। एक नौजवान लड़का जिसका दिल बहुत कमजोर था और जिसे फौरी तौर पर विचारामेशन की जरूरत थी। जायरा ने ऑपरेशन किया जो कई घंटे चला। ऑपरेशन कामयाब रहा, मगर जायरा खुद थक कर चोर हो गई। अगले दिन जायरा को अपने ऑफिस में बैठे हुए अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। उसने अपने साथी डॉक्टर को बुलाया, और जब मामला हुआ तो पता चला कि जायरा के दिल में एक छोटा सा मसला है, जो शायद तवील थकन और तनाव की वजह से पैदा हुआ था। जब अली को ये बात पता चली तो वो फौरन अस्पताल पहुंचा। जायरा को एक कमरे में आराम करते देखकर इसका दिल बहल गया। जायरा तुम ठीक हो? अली ने परेशान आवाज में पूछा। जायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बस थोड़ी सी थकन है दिल की। डॉक्टर खुद दिल के मसले हैं में मजहकत खैर बात है ना? अली ने जायरा का हाथ थाम लिया। नहीं, ये मजहकत खैर नहीं है, ये बताता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अली, मुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम्हारा मसला छोटा है, चंद दिनों में ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी बीमारी तुम्हें ना लग जाए। कैसी बीमारी? वही मोहब्बत की बीमारी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? अली ने जायरा की आंखों में देखा और कहा, जायरा, मोहब्बत की बीमारी मद्दा होती है, और मैं इस बीमारी में पहले ही मुब्तला हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम्हें सेहतमंद होना है क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। जायरा को चंद दिन अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। घर वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बात नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम इसकी खुशी, इसकी सेहत, इसकी जिंदगी की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अली ने जायरा की देखभाल में कोई कसर न खा रखी। वो रोजाना इसके घर आता, इसके लिए खाना बनाता, इसकी दवाओं का ख्याल रखता। एक दिन जब जायरा बेहतरीन महसूस कर रही थी, अली ने इसे एक तोहफा दिया। ये क्या है? जायरा ने पूछा। खोल कर देखो। जायरा ने तोहफा खोला तो इसके अंदर एक खूबसूरत सी डायरी थी। डायरी के पहले सफ़े में अली ने लिखा था, जायरा और अली की मशक़त डायरी, हमारी मोहब्बत की कहानी। ये क्या है? जायरा ने हैरत से पूछा। ये हमारे मशक़त डायरी है। अब से हम एक ही डायरी में लिखेंगे। तुम अपने जज्बात लिखोगी, मैं अपने जज्बात लिखूंगा, और यूं हमारी मोहब्बत की कहानी एक ही जगह महफूज होगी। जायरा की आंखों में आंसू आ गए। अली, तुम वाकई बहुत खास हो। नहीं जायरा, खास तुम हो। तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी है। तुमने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है या दिल की धड़कन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल वजूद को बदल देने वाला जज्बा है। 1 माह बाद जायरा मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गई। इस दिन अली ने जायरा को शहर के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में ले जाया, जहां इसे पूरा शहर दिखाई देता था। खाना खाने के बाद अली ने जायरा के
सामने घुटने टेके और अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। ज़ायरा, तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत बीमारी कौन सी है? ज़ायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहब्बत की बीमारी। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये बीमारी हमेशा रहे। ज़ायरा, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ज़ायरा के होंठों पर मुस्कान खुल गई। अली, मैं तुम्हारी डायरी का आखिरी जुमला पढ़ना चाहती हूँ। अली ने डायरी खोली और ज़ायरा को दी। ज़ायरा ने आखिरी सफ़ा पर पढ़ा, जिस पर अली ने लिखा था, ज़ायरा, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे दिमाग का हर ख्याल हो, मेरी रूह की आवाज़ हो। तुम मेरे लिए महज एक मौजबा नहीं, तुम मेरी तकदीर हो। ज़ायरा ने आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा, हाँ अली, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। और इस तरह दो डॉक्टर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साइंस और पर यकीन रखा था, एक ऐसी बीमारी का शिकार हुए जिसका कोई साइंसी इलाज नहीं था, मोहब्बत की बीमारी। आखिर में दोस्तों, मोहब्बत वाकई एक अजीब बीमारी है। ये ना देखती है नस्ल, ना देखती है मजहब, ना देखती है तबका, ये बस दिल में दाखिल हो जाती है और फिर हमेशा के लिए वहां रह जाती है। जारिया और अली की कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत में डरना नहीं चाहिए। अगर मोहब्बत सच्ची है तो वो हर मार्ज है ज़्यादा ताकतवर है, हर मुश्किल से ज़्यादा महफूज है। इखलाकी सबक, मोहब्बत को तजर्बे की नज़र से ना देखें, इसे महफूज करें, क्योंकि मोहब्बत वो वाहिद बीमारी है जिसका शिकार होना हर इंसान का ख्वाब होता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।